सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को दबाइए और हॉरी वन की एक भी वीडियो मिस ना करिए। इस हंसी के बाद शांतनु एकदम शांत होकर कुछ अलग ही आवाज में रजत से बोला, मुझे आज़ादी दे दे, तभी मैं यहाँ से जाऊंगा, वरना तेरा ये दोस्त तो गया। मुझे आज़ादी दे दे, तभी मैं यहाँ से जाऊंगा, वरना तेरा ये दोस्त तो गया। ये कहने के बाद शांतनु बेहोश होकर नीचे जमीन पर गिर गया और इतना कुछ देखने के बाद रजत भी बेहद डर जाने की वजह से उधर ही बेहोश हो गया। सुबह तकरीबन 8 बजे जब रजत की आंख खुली तो उसने देखा कि घर पर कोई नहीं था और न जाने कैसे मगर रजत बिस्तर पर सो रहा था और कमरा जो रात में पूरा तहस नहस हो चुका था वो इस वक्त बिल्कुल ठीक ठाक था। रजत बीती रात में घटी घटनाओं के बारे में सोच ही रहा था कि तभी अचानक कमरे में शांतनु ने आके कहा, अरे उठ गया तू, अब जल्दी से जा और जाके फ्रेश हो जा, नाश्ता ऑलमोस्ट रेडी है तो कर ही जाना। शांतनु का ऐसा नॉर्मल बिहेवियर देखकर रजत बेहद घबरा गया और उसने उसी घबराहट में शांतनु से कहा, तो तेरी आवाज अब ठीक हो गई। कल रात तूने पता है क्या क्या किया? तू मुझे मारने वाला था शांतनु, मेरी जान लेने वाला था तू, और अब देख ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यह सब सुनकर शांतनु हंसता हुआ बोला, अबे कल रात ज्यादा पी ली थी क्या तूने? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? मजाक करना छोड़ और जल्दी से रेडी होकर बाहर आ, मैं यहां नाश्ता लगाता हूं। रजत घबराया हुआ तो था लेकिन शांतनु को इतना नॉर्मल देखकर उसे भी यकीन हो गया कि बीती रात जो कुछ भी हुआ वो महज एक सपना था और कुछ नहीं। बहुत सारी बातें करने के बाद रजत शांतनु के घर से नाश्ता कर अपने घर के लिए निकल गया। शांतनु के घर से निकलते वक्त ही मौसम का हाल कुछ ठीक नहीं लग रहा था और रास्ते में जाते हुए ही जोरों की बारिश शुरू हो गई। भीगता हुआ रजत अपने घर पहुंचा तो पाया कि वो अपना फोन शांतनु के घर में ही भूल आया है। रजत चाहता तो था कि वो अपना फोन अभी ले आए लेकिन बारिश की वजह से वो जा नहीं पाया। शाम तकरीबन 8 बजे जब बारिश कुछ थमी तो रजत जल्दी से शांतनु की घर की ओर निकला अपना फोन लेने। तकरीबन 20 मिनट के बाद जब रजत शांतनु के दरवाजे पर पहुंचा तो उसे कुछ अजीब सी ही आवाजें आने लगी। शांतनु के घर से इन आवाजों को सुनकर रजत को पिछली रात घटी सारी बातें याद आने लगी। रजत डरता हुआ खिड़की की मदद से शांतनु के घर में झांका तो पाया कि शांतनु अपने घर में पागलों की तरह घूम रहा है और घूमते हुए ही कभी रो रहा है, कभी हंस रहा है या फिर कभी कुछ अजीब अजीब सा बोल रहा है, लेकिन वो लगातार बिना रुके चलता जा रहा है। और कमरे के बीचों बीच वहीं काला पानी वाला कटोरी भी रखा हुआ है। रजत ये देखकर बेहद घबरा गया और वहां से भागने के लिए पलटा कि तभी जो उसने सामने देखा उसके बाद उसका अपने आंखों पर से ही विश्वास उठ गया, क्योंकि अभी जो शांतनु अपने कमरे में पागलों जैसी हरकतें कर रहा था वो ठीक उसके सामने खड़ा उसे बेहिसाब गुस्से से घूर रहा था। तभी
शांतनु को देखकर रजत ने कहा, शांतनु, ये मजाक फिर से मत कर भाई, प्लीज, क्योंकि अब मैं ये सब सहन नहीं कर पाऊंगा। रजत की गिड़गिड़ाहट देखकर शांतनु पहले तो खूब जोर से हंसा, लेकिन अगले ही पल पागलों जैसे चिल्लाने लगा। वो चिल्लाने की आवाज कान के पर्दे फाड़ देने वाली थी। आखिर रजत ये आवाज सहन करता भी तो कैसे। वहीं गहरे सदमे की वजह से बेहोश होकर गिर पड़ा रजत। कुछ समय के बाद जब रजत की आंख खुली तो जो उसने अपने आसपास देखा वो देखने से अच्छा तो कोई मर जाना बेहतर समझे। उसने देखा कि रजत उसी कमरे में नीचे पड़ा था जहां वो कल रात था और उसके बगल में वही काले पानी वाली कटोरी रखी थी। लेकिन असली सदमा लगना तो अभी बाकी था। रजत ने सर उठाकर ऊपर देखा तो पाया कि शांतनु अभी भी पंखे से लटका हुआ रजत को मुस्कुराते हुए घूर रहा है। लेकिन इससे पहले कि रजत कुछ भी कहता, शांतनु ने ऊपर से लटके हुए ही फिर से वही डरावनी बात कहने लगा। मुझे आज़ादी दे दे, तभी मैं यहाँ से जाऊंगा, वरना तेरा ये दोस्त तो गया। मुझे आज़ादी दे दे, तभी मैं यहाँ से जाऊंगा, वरना तेरा ये दोस्त तो गया।